Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the second lecture of unit second of industrial pharmacy first. ठीक है, तो आज हम सेकंड लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं. इससे पहले लेक्चर में हमने सेकंड यूनिट को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने टैबलेट के बारे में बेसिक बातें की थी, जहां पर हमने देखा था कि टैबलेट क्या होता है, टैबलेट की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया टैबलेट की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, इसी के साथ साथ हमने देखा था एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट एंड कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो कि आपके टैबलेट को आइडियल बनाती है. ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की थी. इसी में आपका एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम बात कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट के बारे में, कि टैबलेट आपकी कितनी प्रकार की होती है. ठीक है, बेसिकली आप मार्केट में देखते भी हैं, मार्केट में आपके टैबलेट कई अलग अलग रंग में आती है, कई कई अलग अलग कलर्स होते हैं. कुछ के ऊपर आपकी कोटिंग होती है, मतलब उसके ऊपर एक पॉलिश होती है, कुछ के ऊपर नहीं होती है, कुछ आपकी विदाउट कोटिंग होती है, कुछ की शेप डिफरेंट होती है, कुछ का पर्पज अलग होता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कई चीजों के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, टैबलेट को क्लासिफाइड किया है. बेसिकली टैबलेट को क्लासिफाइड करने का मतलब क्या है कि आपके एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस डिस्कवरीज को दिखा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पहले कभी टैबलेट आई होगी. ठीक है, मान लेते हैं पैरासिटामोल की टैबलेट सबसे पहली टैबलेट आपके मार्केट में आई, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो टैबलेट आपकी मॉइस्चर की वजह से बेकार होने लगी, उस टैबलेट का कलर अच्छा नहीं था, उस टैबलेट का टेस्ट अच्छा नहीं था. तो दैट मीन मार्केट की प्रॉब्लम के हिसाब से हम क्या करते रहते हैं, टैबलेट को मॉडिफाई करते रहते हैं. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं डायबिटीज का. डायबिटीज आपकी एक लॉन्ग टर्म डिजीज है जिसमें आपको टैबलेट या कोई भी डोजेस फॉर्म आपको बार बार लेनी पड़ती है, डोजिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि पेशेंट बार बार टैबलेट को नहीं ले सकता, बोर होकर वो उसको छोड़ भी सकता है, जिससे आपका ट्रीटमेंट अफेक्ट होगा. तो क्या किया गया, आपने फोकस किया कि डोजिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे कम किया जाए, कैसे आप लोग एक ही बार टैबलेट ले और वो लंबे समय तक काम करती रहे, आपको रोज रोज ना लेनी पड़े. तो आपने सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट को बनाया. वो क्या करती है, आपकी एक बार आप टैबलेट को ले लीजिए और विद इन डेज, लगभग कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक आपके असर दिखाती रहती है. ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट में प्रॉब्लम्स आती गई, वैसे वैसे आपके टैबलेट में मॉडिफिकेशन होती गई. उन्हीं मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर हमने टैबलेट को क्या किया है, क्लासिफाइड किया है. ठीक है, तो बेसिकली टैबलेट आपकी 4 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, जिनमें पहली कैटेगरी आपकी है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली. ठीक है, ऐसी टैबलेट्स जिसको आप ओरल रूट से ले सकते हो. ठीक है, ये आपके स्टमक में जाएंगी और वहां पर एब्जॉर्ब होंगी. इसके अलावा टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी. ठीक है, ऐसी टैबलेट जो कि ओरल कैविटी में यूज की जाती है, मतलब वो आपके मुंह से तो ली जाती है, माउथ के द्वारा तो ली जाती है, लेकिन वो स्टमक तक नहीं पहुंच पाती, आपकी कैविटी में ही अपना काम करती है. ठीक है, इसके अलावा टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट. ठीक है, तो टैबलेट आपकी और कोई रूट से ली जा सकती है. ठीक है, जैसे कि वजाइनल रूट से ली जा सकती है, रेक्टल रूट से ली जा सकती है, स्किन के द्वारा ली जा सकती है. ठीक है, तो अदर रूट के यहां पर भी हमने इसको क्लासिफाइड किया. इसके बाद टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन. कुछ टैबलेट ऐसी होती है जिनको पहले सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब उनका यूज किया जाता है. ठीक है, तो ऐसे भी आपके टैबलेट्स होती हैं. सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के बारे में, दैट इज द टैबलेट इंजेस्टेड ओरली. ऐसी टैबलेट जो कि ओरल रूट से ली जाती है, ठीक है, माउथ के द्वारा, जिनमें सबसे पहला टाइप है आपका कंप्रेस्ड टैबलेट, है ना. ऐसी टैबलेट जो कि कंप्रेशन के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल. पैरासिटामोल के अगर आप क्रोसिन की टैबलेट देखते हो तो सिंपली एक बार में कंप्रेस करके टैबलेट को बनाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड टैबलेट, जो कि कंप्रेशन के द्वारा बनाई गई है. एग्जांपल आपका पैरासिटामोल का हो सकता है. इसके अलावा मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट. कुछ आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको बार बार कंप्रेस करना पड़ता है, तो आपको मल्टीपल कंप्रेशन देना पड़ेगा, यानी कि ऐसी टैबलेट आपकी क्या कहलाएंगी, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट कहलाएंगी. इसके अलावा हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मल्टी लेयर टैबलेट. ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी लेयर टैबलेट. आपने देखा होगा कि एक टैबलेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज की टैबलेट है, डायबिटीज में आपकी कई लेयर्स होती हैं. एक आपकी आधी टैबलेट आपके रेड कलर की होगी, आधी टैबलेट आपकी किसी और कलर की होगी. तो ये क्या होती है, ये मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होती है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दो आपके कोई ऐसे साल्ट होते हैं जो कि आपस में इनकॉम्पेटिबल होते हैं, यानी कि आपस में नहीं रह सकते, आप उन दोनों को मिक्स नहीं कर पाओगे. मान लेते हैं आपका एक साल्ट है ए और बी है. ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन भी बनाना है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते. अगर मिक्स करोगे तो कोई ना कोई रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आप बी की टैबलेट बनाओगे. ठीक है, फिर आप इसी के ऊपर बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा के जो इन दोनों का आपस में मिक्स ना होने दे, इसके बाद आप टैबलेट
ये साल्ट ए को उसके ऊपर पंच कर देते हो, यानी कि आपने 2 बार कंप्रेशन किया, यहां पर कंप्रेशन किया फिर यहां पर कंप्रेशन किया, तो दैट्स कॉल्ड मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट और मल्टी लेयर टैबलेट, ठीक है, जिनमें आपकी मेटफॉर्मिन ग्लिम्पराइड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके बाद रिपीट एक्शन टैबलेट, कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जो अपने एक्शन को रिपीट करती है, ठीक है, क्या करती है, अपने एक्शन को रिपीट करती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, ठीक है, आपने एक बार टैबलेट को लिया, वो विद इन फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं आपने कोई टैबलेट ली, ये 1 घंटे बाद अपना ड्रग मटेरियल यहां से रिलीज करती है, ये एपीआई यहां से रिलीज हो गया, फिर 1 घंटे बाद दोबारा रिलीज करेगी, फिर 3 बार रिलीज करेगी। इसमें क्या हो सकता है, ये भी आपकी मल्टीपल लेयर हो सकती है। मान लेते हैं आपने ये साल्ट लिया, इसको कंप्रेस किया, इसके ऊपर एक कोटिंग की लेयर बनाई, फिर आपने साल्ट लिया, फिर कंप्रेस किया, फिर कोटिंग बनाई, फिर साल्ट लिया, फिर कोटिंग बनाई, तो दैट इज द मल्टीपल लेयर टैबलेट भी हो सकती है। ये भी आपके रिपीट एक्शन शो कर सकती है। आपकी पहले वाली कोटिंग हटेगी तो यहां का साल्ट रिलीज हो जाएगा, ये एक्शन दिखाएगा, इसके बाद दूसरी कोटिंग हटेगी तो ये एक्शन दिखाएगा, तीसरी कोटिंग हटेगी तो ये एक्शन दिखाएगा, और फर्दर ऐसे आपका होता रहेगा, यानी कि एक्शन आपका क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिपीट एक्शन टैबलेट, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है डिलेड रिलीज टैबलेट। अगर आप चाहते हो कि आपकी टैबलेट, देखो यहां पर आपका एक एग्जांपल दिया गया है एंट्री कोटेड टैबलेट। एंट्री कोटेड टैबलेट ऐसी होती है जो कि आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि आपके कुछ साल्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक साल्ट, ठीक है, आपके साल्ट ऐसे होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि स्टमक में क्या पाया जाता है, एसिड, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, साल्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई, आपको तो बेस पहुंचाना था वहां तक, लेकिन वो साल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऐसी कोटिंग करनी पड़ेगी, इसके ऊपर ऐसी कोटिंग करनी पड़ेगी जो इसको स्टमक से क्रॉस करा दे, है ना, ऐसी कोटिंग जिसका एसिड, जिस पर एसिड का कोई फर्क ना पड़े। तो ये क्या करेगी, स्टमक से पास हो जाएगी और इंटेस्टाइन में जाकर अपनी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एंट्री कोटेड टैबलेट। अब इतने प्रोसेस की वजह से क्या हो गया, एक्शन थोड़ा डिले हो गया, है ना, स्टमक में रिलीज होती तो जल्दी काम हो जाता, इंटेस्टाइन तक पहुंचने में क्या हो गया, एक्शन डिले हो गया, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिलेड रिलीज टैबलेट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं शुगर कोटेड टैबलेट, ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट। इससे पहले हम जान लेते हैं कि कोटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बेसिकली फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई टैबलेट है, ठीक है, अब इस टैबलेट को कोटिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, कई पर्पज हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका कलर अच्छा दिखे तो आप कलरफुल कोटिंग कर दीजिए, अगर ये आपकी बिटर टेस्ट में है, ये बहुत कड़वी है, तो आप इसके ऊपर कोई शुगर कोटिंग कर सकते हैं, ताकि आपके जब इसको मुंह में आप इसको इनटेक कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तब आपके माउथ में स्वीटिंग फीलिंग्स आए, है ना, आपको मीठी लगे, लेकिन बाद में पेट में जाके वो कड़वी है कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट मीन इस पर्पज से आप शुगर कोटिंग कर सकते हैं। या आपका कंपाउंड कोई ऐसा है जो कि आपका मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में हाईली सेंसिटिव है, एयर के साथ में आराम से रिएक्शन कर सकता है, मॉइस्चर के साथ में डिग्रेड हो सकता है, तो आप क्या करते हो, एक ऐसी कोटिंग कर देते हो जो इसको प्रोटेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड फिल्म कोटिंग, है ना, आप कोई फिल्म की कोटिंग कर दोगे इसके ऊपर, मॉइस्चर और वगैरह आपके फिल्म के कांटेक्ट में रहेगा क्योंकि मटेरियल आपका अंदर है, ठीक है। तो ये आपकी शुगर कोटेड हो गई, जिसका एग्जांपल आपका होता है मल्टीविटामिन टैबलेट। इसके बाद फिल्म कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड में आपका एग्जांपल हो सकता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल आपका एक हाईली सेंसिटिव कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से हमको उसको फिल्म कोटिंग करनी पड़ती है। इसके बाद आपकी होती है च्यूएबल टैबलेट, है ना, च्यूएबल टैबलेट का मतलब है आप इसको चबा सकते हो, ठीक है, अपने दांतों के बीच में इसको चबा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में देखी होगी डाइजीन की टैबलेट, एंटासिड आपने देखा होगा, ठीक है, तो एंटासिड भी आपके च्यूएबल टैबलेट का एग्जांपल है, टैबलेट की फॉर्म में है बट आप इसको चबाते हो। इसका फायदा क्या होता है, इसमें आपको डिसइंटीग्रेशन नहीं होना, है ना, आपकी टैबलेट पेट में पहले जाती है, फिर टूटती है, तब जाके घुलती है, लेकिन आपने इसको पहले ही तोड़ दिया, है ना, अपने माउथ कैविटी के अंदर, तो इसको डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो च्यूएबल टैबलेट से थोड़ा एक्शन बढ़ जाता है, जल्दी एक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये टैबलेट आपके एग्जांपल है किसके, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली के बारे में। इसके बाद अगर बात करता हूं दूसरी कैटेगरी के बारे में, तो दूसरी कैटेगरी आपकी है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, जो कि आपकी माउथ के अंदर ही कहीं ना कहीं यूज की जाती है, ठीक है, जिनमें आपका पहला एग्जांपल है बक्कल टैबलेट। बक्कल कैविटी का मतलब होता है आपकी जो ये चिक्स हैं, आपके जो गाल है, इस गाल के बीच में यहाँ पे जो पोर्शन होता है, यहाँ पर आप टैबलेट को रख लीजिए, वो आराम आराम से अपना मटेरियल रिलीज करती रहेगी, ठीक है।
तो ये आपकी बक्कल टैबलेट कहलाती है, जिसको आप गाल के नीचे या बोल सकते हैं चिक्स के नीचे रख सकते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है विटामिन सी टैबलेट हो सकती है, ठीक है, या और भी एग्जांपल हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, दूसरा एग्जांपल है आपका सबलिंगुअल टैबलेट, ठीक है। सबलिंगुअल टैबलेट का मतलब है जिसको आप अपनी टंग के नीचे रखते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका सोर्बिट्रेट, ठीक है। सोर्बिट्रेट बेसिकली ये टैबलेट क्या होती है, आपकी इमरजेंसी कंडीशंस में यूज की जाती है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होता है, आपको फास्ट एक्शन चाहिए होता है, तुरंत आपका एक्शन करे। और टंग के नीचे का जो एरिया है वो आपका हाईली मस्कुलर होता है, वहां पर वेसल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वहां पर क्या होता है, आपकी टैबलेट जल्दी ही ब्लड में पहुंच जाती है और अपना असर दिखा देती है। तो आप इसको सबलिंगुअल टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सबलिंगुअल टैबलेट मतलब जो कि टंग के नीचे रखी जाएगी, ठीक है। आपकी जीभ के नीचे का जो पोर्शन होता है वहां पर आप इसको रखिए, ये इजीली अपना काम कर देगी और फास्ट एक्शन शो करती है। इसके बाद मैं बात करता हूं, तीसरा एग्जांपल है ट्रोचिस एंड लोजेंजिस। नाम आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट हम टॉफी की बात कर रहे हैं, जो आपकी कैंडी होती है, टॉफी होती है, उसी की हम बात कर रहे हैं, जिसको आप अपने दांत में मुंह से चबा लेते हो, ठीक है। जिसका एग्जांपल है आपका विक्स, ठीक है। विक्स की टैबलेट आती है, विक्स की टॉफी आती है, तो आपकी लोजेंजिस और ट्रोचिस का ही एग्जांपल है। इसके बाद मैं बात करता हूं डेंटल कोन, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी टूथ में कैविटी हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर टूथ, और यहां पर आपकी इस तरीके से कैविटी हो गई, ठीक है, यहां पर आपका कोई कैविटी हो गई, तो आप क्या करते हो, इसमें कुछ समय के लिए इस तरह की ट्रायंगुलर शेप में टैबलेट को फिट कर देते हो, ताकि आपकी कैविटी फिल हो जाए, ठीक है। तो ऐसी टैबलेट को हम बोलते हैं डेंटल कोन, जो कि डेंटल कैविटी में यूज की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में, टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट, यानी कि ओरल रूट के अलावा कोई और रूट। जैसे कि पहला एग्जांपल आपका है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आप स्किन के किसी पार्ट को रिमूव कर दीजिए सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा, ठीक है। मान लेते हैं ये स्किन है आपकी, यहाँ पर आपने यहाँ से स्किन को हटाया और यहाँ पर टैबलेट को रख दिया और बाद में उस पर सचर्स लगा दिया, आपने टाके लगा दिए, ठीक है। तो ये टैबलेट क्या है, धीरे धीरे अपने मटेरियल को रिलीज करती रहेगी और लंबे समय तक अपना असर दिखाएगी। तो इम्प्लांटेशन आपका एग्जांपल हो सकता है, जो कि आपके टॉपिकल रूट के द्वारा ली जाती है। इसके बाद आपका वजाइनल टैबलेट, ठीक है। वजाइनल टैबलेट भी आपका एक एग्जांपल है, जो कि वजाइनल रूट से दी जाती है, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन आपके ऐसे होते हैं जो वजाइना में लोकल सरफेस पर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कैंडिडियासिस हो सकता है, ठीक है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां पर हमको टैबलेट डायरेक्टली वजाइनल रूट से ही देनी पड़ती है, ठीक है। जिसमें आपका एग्जांपल हो सकता है क्लोट्रिमोसोल, जो कि आपकी एक एंटी फंगल ड्रग है। इसके बाद आपकी रेक्टल टैबलेट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि रेक्टल रूट से दी जाती है। आपको पता है कुछ टैबलेट आपकी ऐसी होती है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें रेक्टल रूट से टैबलेट दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन। आपने देखा होगा कि ग्लिसरीन की टैबलेट बनाकर हम उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं रेक्टल रूट में, ताकि इजीली क्या हो जाए, इवैक्यूएशन हो सके, ठीक है। तो रेक्टल रूट से भी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, चौथी कैटेगरी आपकी है टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। ऐसी टैबलेट जिनको यूज करने से पहले सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिनमें आपका पहला एग्जांपल है एफरवेसेंट टैबलेट, ठीक है। एफरवेसेंट टैबलेट जिसको आप पानी में डालते हो वो इफरवेसेंस देती है, मतलब उसके अंदर से आपके बबल्स निकलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन। आपने डिस्प्रिन देखी होगी, डिस्प्रिन को आप वाटर में डालते हो और बबल्स का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं आपकी कुछ एंटासिड्स होते हैं, जैसे कि इनो है आपका, या हिस्टैक ईवीटी के नाम से टैबलेट आती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वाटर में डालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करती है, एफरवेसेंस को पैदा करती है। तो ये आपका एग्जांपल होता है एफरवेसेंस, यानी कि आप यूज करने से पहले उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपकी कैटेगरी है डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट का मतलब है यहाँ पे डिस्पेंसिंग और ट्राइचुरेट, आपकी दोनों कैटेगरी लगभग सेम ही है, यानी कि टैबलेट को यूज करने से पहले आप इसको ट्राइचुरेट करते हो, यानी कि उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल। देन आप इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके तब इसको यूज करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा अधिकतर डॉक्टर बच्चों को कैसे दवाई देते हैं, टैबलेट को पीसकर, ठीक है, उसको पानी के साथ में मिक्स करके तब बच्चों को पिलाते हैं। तो ये आपके एग्जांपल हो सकते हैं डिस्पेंसिंग एंड टैबलेट ट्राइचुरेट के, जिनमें आपका एग्जांपल हो सकता है डिजिप्लेक्स। बहुत सारी एंजाइम्स की टैबलेट आती हैं जो कि आपकी डिस्पेंसिंग और ट्राइचुरेट के फॉर्म में दी जाती हैं। एंड लास्ट वन इज द हाइपोडर्मिक टैबलेट। लास्ट एग्जांपल क्या है आपका, हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक टैबलेट का मतलब है टैबलेट को आप पहले वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो, उसको सॉल्यूशन बनाते हो अच्छे से मिक्स करके, देन आप इसको यूज करते हो, ठीक है। बेसिकली हाइपोडर्मिक टैबलेट आपकी आजकल यूज नहीं की जाती, ये बहुत पुराना आपके बहुत पुरानी टैबलेट की फॉर्म है, जिनमें आपकी
डिस्पेंसिंग टैबलेट, टैबलेट ट्राइचुरेट और हाइपोडर्मिक, ये बहुत पहले यूज की जाती थी, अब यूज नहीं की जाती। ठीक है, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी यही है जो कि आपकी ओरल रूट से ली जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स हैं आपके, हो सकता है इनके अलावा भी कुछ हो, आपकी अदर बुक में अलग डिफरेंट टाइप्स दे के रखे हैं, जिनमें आपका सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज, ठीक है, ये सब आपके हो सकते हैं। तो आई होप गाइस इन सभी के बारे में आपको एक ब्रीफ रिव्यू मिला होगा। ठीक है, अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सोल्व इट। टैबलेट एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप चाहो तो एक महीने में कवर कर सकते हो और चाहो तो ये पूरे साल भी कवर नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन मैं कोशिश करता हूं कि आपको उसको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि जितना आपके सिलेबस के लिए जरूरी है। बाकी आप लोग इसकी नॉलेज गैदर कर सकते हैं जो और डिटेल में, क्योंकि आप लोग जीपैट भी देना चाहेंगे। ठीक है, तो जीपैट में आपके टैबलेट से एक हाईलाइटेड पोर्शन है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस again, if you feel any problem in this topic, please mention in the comment box. I will try to solve it. Thank you so much.